हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम पढ़ेंगे जजमानी व्यवस्था के बारे में। जजमानी व्यवस्था है ये सेवाओं के लेन देन पर आधारित एक पुश्तैनी व्यवस्था है जिसमें सेवा लेने वाले को जजमान कहा जाता है और सेवा देने वाले को प्रजा या कमीन कहा जाता है। इन दोनों को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जजमान को जजमान, मिलंद, अय्या, अन्ना, ईजा, मालिक आदि नामों से, तो वहीं प्रजा या कमीन को भी प्रजा, कमीन, कामिया, हलिया, कामगार आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये जो जजमान शब्द है ये संस्कृत भाषा के यजमान से लिया गया है। संस्कृत भाषा के यजमान का मतलब है, यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जजमान, जो यजमान है यज्ञ करने वाले को कहेंगे तो यज्ञ पूरा करने वाले को हम पुरोहित कहेंगे। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो पूरा होने के पश्चात जो यज्ञमान है वो पुरोहित को बदले में कुछ वस्तुएं या फिर भेंट देगा। अब वस्तुएं या भेंट देगा और पुरोहित ने उसको सेवाएं दी, तो इस तरह से सेवाओं के लेन देन की जो ये व्यवस्था बनी है इसी को हम जजमानी व्यवस्था कहेंगे। अब इसका सबसे पहले समाजशास्त्र में व्यवस्थित रूप से अध्ययन मैंडलोबॉम ने किया। उन्होंने 1995 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था सोसाइटी इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तृत तरीके से इसको समझाया था। अब यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें जैसे ही यजमान है ये एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास सब साधन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, धन दौलत इसके पास है। जबकि दूसरे लोग हैं, ये मोची हो गया, लोहार हो गया, ये जो कमीन या प्रजा, इन लोगों के पास न ज़मीन जायदाद है न धन दौलत है। अब जजमान है ये सारी सेवाएं खुद नहीं करता, बल्कि जूतों के लिए या जूते बनवाने उसके लिए मोची पर निर्भर रहेगा, ये लोहे के चीज़ें बनवाने के लोहार पर निर्भर रहेगा, सोने के आभूषण के लिए सोनार पर निर्भर रहेगा, बाल बनवाने के लिए नाई पर निर्भर रहेगा, फर्नीचर के लिए बढ़ई पर निर्भर रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब बढ़ई इनके लिए फर्नीचर का काम करेगा तो बदले में उसको ये सेवाएं के बदले में वस्तुएं देगा, अनाज देगा, या फिर जो किसी लड़की की या बच्चों की शादी करनी है उनमें उनकी मदद करेगा। तो ये जजमान और प्रजा के आपसी लेन देन की जो व्यवस्था है इसी व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था कहेंगे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सेवा प्रदान करने और सेवा ग्रहण करने के आधार पर जो ये संबंध पनपता है, इस संबंध पनपने वाली व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था कहेंगे। यह पुश्तैनी या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। अब इसमें देखो, ये एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति पर पनपा हुआ संबंध है, क्योंकि पुरोहित जो धोबी है इसे ज़रूरत है अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो ये जजमान पर निर्भर। जजमान को अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी की आवश्यकता है, तो कपड़े धोने की आवश्यकताओं की पूर्ति धोबी कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये आवश्यकताओं पर निर्भर एक व्यवस्था हो गई। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसकी विशेषताओं भी हम करते हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले लिखा है हमने सरल समाज की विशेषता। सरल समाज का मतलब ये होता है, ये उस समय प्रचलन में थी जब जो भारत के अंदर क्या था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो लोग वस्तुओं का लेन देन करते थे, वस्तुओं या सेवाओं के बदले में ये लेन देन किया जाता था। उस समय में ये प्रचलित थी। अब आधुनिक या जटिल समाज में यह प्रथा प्रचलित नहीं है, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन हो गया। वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय जैसे हमने पढ़ा था कि धोबी है वो सेवा करेगा जजमान की, तो जजमान बदले में उसे क्या देगा, सेवा के बदले में क्या देगा, ये देगा उसे अनाज भी देगा, या फिर धन दौलत में कोई आभूषण वगैरह दे सकता है, या बच्चों की शादी में उनकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये वस्तु विनिमय पद्धति है। जैसे धोबी जो बढ़ई है ये फर्नीचर का काम करता है, मान लीजिए कुम्हार के लिए, तो मुद्रा तो थी नहीं, तो ये कुम्हार से बदले में क्या लेगा, घड़े या मिट्टी के बर्तन ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु या सेवाओं का यहाँ पर आदान प्रदान होता है। उद्गर्ग संबंध, देखिए संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक क्षैतिज संबंध होता है। क्षैतिज संबंध का मतलब होता है जो समान जाति या समान लोगों के बीच में संबंध हो, जैसे धोबी का कुम्हार के साथ, कुम्हार का धोबी के साथ, नाई का बढ़ई के साथ, नाई का बढ़ई के साथ हो गया। तो इस तरह के जो संबंध है उन संबंधों को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज संबंध कहेंगे। परंतु जब उच्च जाति के संबंध
निम्न जाति के साथ होंगे, जैसे सुनार के संबंध हो गए जजमान के साथ, सुनार के संबंध जजमान के साथ और जजमान के संबंध सुनार के साथ, या फिर धोबी के संबंध जजमान के साथ और जजमान के संबंध धोबी के साथ। जब ये उच्च संबंध होंगे एक दूसरे के, ऊंची जाति के और निम्न जाति के संबंध होंगे, तो इसको हम उदर्ग संबंध कहेंगे। और यही जो उदर्ग संबंध है ये जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। स्थायी संबंध, स्थायी संबंध का मतलब ये है यहाँ पर जजमान और जो ये धोबी है जैसे इनके जो संबंध है ये स्थायी होंगे। मतलब जजमान और प्रजा या कमीन के संबंध स्थायी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो कमीन है वो जजमान को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जजमान बदले में उनको वस्तुएं, सेवाएं आदि बहुत सारी चीज़ें देता है और वो आजीविका के साधन भी है उनके लिए। इसलिए जब मान लीजिए इन किसी भी कमीन को बाहर जाना भी पड़े तो बदले में वो किसी न किसी एक व्यक्ति को इनके घर पे छोड़कर जाता है जजमान की सेवा करने के लिए, और जब वापस आता है तो दोबारा वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये संबंध इनके स्थायी होते हैं। वंश परंपरा पर आधारित, जैसे हमने किया संबंध स्थायी है। मान लीजिए ये नंबर 1 जजमान इस कुम्हार का है, तो ये क्या करेगा, जब इस कुम्हार के साथ इसके संबंध है जजमानी में, जब कुम्हार बड़ा होगा, उससे काम नहीं होगा, बुजुर्ग हो जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी, तो उसके बाद उसके बेटे वो काम संभालेंगे, फिर उसके बच्चे संभालेंगे। इसलिए वंशानुक्रम ये काम चलता रहता है। पारितोषिक व्यवस्था, पारितोषिक का मतलब होता है जजमान क्या करेगा, जो ये कमीन या प्रजा है, इस कमीन या प्रजा को सेवा के बदले में ये अनाज भी देगा, वस्त्र भी देंगे, या इनके बच्चों की शादी वगैरह करवाने में ये मदद करेंगे। दूसरा, यदि कोई बीमार हो जाता है तो उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह से ये व्यवस्था, ये पारितोषिक की व्यवस्था है। और इसके बाद हम करते हैं, ये आएगा पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों का संबंध। इसमें प्रजाजन और जजमान के बीच आपस में ये दोनों अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। प्रजा का कर्तव्य क्या है, जो ये प्रजा इनका कर्तव्य है जजमान की सेवा करना। और जजमान का कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य है प्रजा को उसके बदले में पारितोषिक देना, वस्तुएं देना, अनाज देना। अब जजमान का अधिकार क्या है, इनसे सेवाएं लेना। और प्रजाजन या कमीन का अधिकार क्या है, बदले में कुछ पुरस्कार या पारितोषिक हासिल करना। अंतरजातीय संबंध, देखिए अंतरजातीय संबंध का मतलब हो गया यहाँ पर जाति के आधार पर व्यवसाय है। जो कुम्हार है वो उनके बच्चे केवल घड़े बनाने का ही काम करेंगे, बढ़ई उनके फर्नीचर का ही काम करेंगे, नाई है उनके बाल बनाने का काम करेंगे। तो बढ़ई है वो निर्भर हो गया कुम्हार पर मिट्टी के घड़ों के लिए, कुम्हार हो गया फर्नीचर के लिए बढ़ई पर निर्भर। इसी तरह से नाई निर्भर हो गया कुम्हार पर मिट्टी के बर्तन के लिए, और कुम्हार निर्भर हो गया बाल बनवाने के लिए नाई के ऊपर। तो ये एक अंतरजातीय संबंध हो गए, विभिन्न जातियों के आपस में संबंध यहाँ पर हुए। मुद्रा का अभाव, जैसे हम पहले ही कर चुके हैं, अभी यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन नहीं है। जो ये सेवाएं दी जाएगी बदले में उनको मुद्रा नहीं दी जाएगी, बल्कि वस्तुएं या फिर पारितोषिक दिया जाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर, इसका आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब ये हुआ, जो जैसे जजमान की आवश्यकता क्या है, जजमान की आवश्यकता यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी। जजमान है उसकी आवश्यकता है, इनकी बाल बनवाने की आवश्यकता हो सकती है, उसकी फर्नीचर की आवश्यकता हो सकती है, उसकी मिट्टी के बर्तन चाहिए, उसे कपड़े धुलाने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जो आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति इन कमीन के माध्यम से कर रहे हैं। और इनकी आवश्यकता क्या है भी, उनके बदले में वस्तुएं या अनाज मिले। जैसे ये अनाज वस्तुएं कहाँ से लेंगे, इस जजमान से लेंगे। इसी तरह से हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी जैसे ये भी आपस में एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे धोबी निर्भर है कुम्हार पर तो उन्हें मिट्टी के बर्तन चाहिए, और कपड़े धोने के लिए ये निर्भर है धोबी के ऊपर कुम्हार। तो इसका मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। प्रजाओं का क्षेत्र है वो क्या है, विभिन्न क्षेत्र है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, ये नाई है, नाई का जजमान का मान लो यहाँ पर नंबर 1 जजमान है, इसकी सेवा नाई कर रहा है, तो उसे बाल बनाने के लिए सप्ताह में 2 या 3 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, एक और जजमान बना लेगा। ये कई जजमान बना सकता है, क्योंकि इसकी सेवाएं बहुत कम इसे देनी पड़ती है, रोज़ाना सेवाएं नहीं देनी पड़ती। जबकि इसके विपरीत हम धोबी का जिक्र करते हैं,
तो धोबी को जजमान को धोबी की लगभग रोज़ाना ज़रूरत पड़ेगी कपड़े धोने के लिए, तो यह अधिक जजमान नहीं रख सकता। तो हमने देखा नाई का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तो विस्तृत है, 1 नंबर जजमान, 2 नंबर, 3 नंबर इसने कई रखे, लेकिन धोबी है वो केवल 1 ही या 2 ही जजमान रख सकता है। तो इनके क्षेत्र है वो कार्य के आधार पर अलग अलग हैं। इसके बाद आप देखिएगा ग्रामीण समाज से संबंधित है। ये ग्रामीण समाज से संबंधित होने का मतलब क्या हो गया, जजमानी व्यवस्था है ये ग्रामीण समाज के अंदर है। ग्रामीण समाज के अंदर वस्तु विनिमय का प्रचलन था, वहाँ पर लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, वो वस्तु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बदले में वस्तुएं या सेवाएं देते थे। तो ये ग्रामीण समाज की एक विशेषता थी। इसके अलावा अब आप देखिएगा जो ये जजमानी व्यवस्था है, इस जजमानी व्यवस्था के अंदर क्या है कि जो प्रजा या कमीन है वो केवल निम्न जाति के, आमतौर पर वो निम्न और पिछड़ी जाति से होते हैं, जैसे मोची हो गया, लोहार, सोनार, बढ़ई, नाई, कुम्हार, धोबी, ये हैं। इस पुरोहित को छोड़ दें तो पुरोहित केवल अपने पुरोहिताई के कार्य के लिए इन सभी को सेवाएं देता है, जजमान को भी इन सभी को वो सेवाएं देता है, बदले में भेंट प्राप्त करता है। परंतु यह पुरोहित है ये उच्च जाति का है, परंतु अपने पुरोहिती सेवाओं के कारण ये अपने सभी को सेवाएं दे रहा है। बाकी प्रजा या कमीन जो ये हैं ये सभी निम्न और पिछड़ी जातियों से होते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, जजमानी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइएगा। तो बढ़िया तरह से कीजिएगा। थैंक्स, बाय।